नमस्कार मित्रों, कवि सम्मेलन एवं मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुलसी दर्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड बटन पर क्लिक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब अभी तक जो इस मंच की कप्तानी कर रहे हैं, इस मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई अमित शर्मा जी आएँ और अपना काव्य पाठ करें। निश्चित रूप से उन्हें जाना है, इस वजह से वो जल्दी आ रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ करके उनको आवाज़ देता हूं कि सूरज पीता है आग वाग अंधियारों से टकराने को, आंधियां सदा चलती हैं गर्म शैलों के शीश झुकाने को, श्रृंगार हास्य करुणा भक्ति भी लिखना बहुत जरूरी है, पर रक्त बहाना पड़ता है माटी का कर्ज चुकाने को। जोरदार तालियों के साथ जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे जिंदाबाद हेलो 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 करने दी यार। ठीक, हमारा हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जानी भाई। एक नाम मैं बार बार लेना चाहता था, अब ले रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आए कि मिलना है मिलना है मिलना है। एक वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई, इस वीडियो ने मैं बदनाम कर दिया। यहाँ से भी कई लोगों की परिचय हुई, भाई साहब आपने भी कहा था, और भी कई लोग गए कि कश्मीर वाली कविता जरूर पढ़ना। बेटा आपको मेरे टाइम पे रोना था। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ऊँट पर बैठ के बाजार जाऊँ तो भी कुत्ता काट लेता। अगर ऊँट पकड़ दे तो अमित भाई ये बच्चे काट लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे श्याम प्रकाश भाई भी उनमें से एक थे। और मित्रों, एक कवि के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं गोंडा पहली बार आया, लेकिन मुझसे पहले मेरे शब्द यहाँ पर आ गए। भैया ने कहा कि वो कविता सुनाना, हमारे पास वीडियो आई है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आप कब पढ़ोगे, तो मैंने कहा मैं संचालन कर रहा हूँ, प्रख्यात के बाद पढ़ूंगा। मित्रों, सच बात तो ये है कि मेरा कर्म अब भी पढ़ने का नहीं है, क्योंकि मैं संचालन कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। मित्रों, जो लोगों ने लिखा है, जो हमारे आदरणीय बड़े लोगों ने लिखा है, अगर उनकी चरणों की धूल की बराबर भी हम लिख पाएँ तो अपना जीवन सफल समझेंगे। हमने भी कुछ नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे छोटे भाई शिवम शर्मा। शिवम शर्मा में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। छोटे भाई, ये जोश आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ईश्वर आपको यशस्वी करे, शतायु करे। तो हमारे श्याम प्रकाश भैया के बारे में बता रहा था, उनका फ़ोन आया कि अमित भाई मैं मिलना चाहता हूँ। उनसे मुलाकात हुई, वो प्रख्यात भाई के घर में बैठा हुआ था, माँ भी साथ में थी वहाँ से। उसके बाद अमित भाई को लिया, बहुत सारे लोग हम यहाँ तक आए। तो उसमें से हमारे श्याम प्रकाश भाई भी थे, वो भी अपनी गाड़ी लेकर आए, अमित भाई भी अपनी गाड़ी लेकर आए। मेरा सौभाग्य है, अगर मैं लखनऊ आता हूँ तो 20-50 लोग मेरे साथ चलते हैं। ये सौभाग्य आपने दिया है। और अमित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अमित भाई का भी मन है कि वो इस मंच से कुछ बोलें, क्योंकि जहाँ आप इतने मन से सुन रहे हो, इतनी आत्मीयता से सुन रहे हो कि हर व्यक्ति का, हर वक्ता का, हर अच्छे वक्ता का मन करता है कि आपके बीच में कुछ कह कर जाए। बेटा हाथ वाथ मत खींचो किसी के भी, कोई बात नहीं, जो जा रहा जानी दो। हाँ हाँ, उधर जा रहे हो तो उधर चले जाओ, कोई बात पीछे जा। कोई कहीं भी जा सकता है इस राज में। राम राज आ गया। जय श्री राम राज तो आ गया, पर शिवम को देख के लगता है ये रामराज गलत आ गया। मित्रों, सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूँ और उसी कविता से शुरुआत करता हूँ जिस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया। आतंकवाद के साथ मेरे छोटे भाई ने भी ये बात की, चंदन ने भी ये बात कही। आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। मित्रों, जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था। वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी है, वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है मैं किसी को गाली दूं। लेकिन किसी कवि की मुझे तो अपने, हाँ बेटा शिवम बैठवा, जब तक मैं काव्य पाठ करूंगा आप कोई नारा नहीं लगाओगे, ठीक है? जहां मन करे वहां लगा देना, पर बेर नहीं लगाओगे, ठीक है ना? लेकिन उस व्यक्ति को मित्रों ये बताने की कोशिश की कि हम कौन हैं। अगर ये मान लो कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर ये भगवाधारी आतंकवादी होते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होता और कोई कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होता। क्या लोग हैं हम, कौन लोग हैं? उस व्यक्ति को ये बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। यहाँ से पंक्ति निर्देश करता हूँ कि जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी। कौन लोग हैं?
जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। डुबाना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया। अमित भाई, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण, भाई एक बार खड़े हो जाए, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये धरती को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। पल भर में ये धरती को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भारत माता की पाकिस्तान, पाकिस्तान। डराए जिस पर घूम रहे, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1438 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो 2074 में है और 75 में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मां चप खाती थी, हम फसल उगाया करते थे। लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से ना मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मारकर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया, दुनिया से हिंदू मिटना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने। दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। अरे वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अब अगले वन में बताता हूं भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद करना नहीं है, कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा, उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है, रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान। भगवा से हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, 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 उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर, जय हो भाई, जय हो, जय हो, जोरदार तालियां भैया। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे। मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू कब आया, हिंदुस्तान कब बना, किसी को कुछ नहीं पता। हर देश की जन्म तिथि है,
पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्मतिथि है, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, बांग्लादेश की जन्मतिथि है, डेनमार्क की जन्मतिथि है, थाईलैंड की जन्मतिथि है, कंबोडिया की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है, इटली की जन्मतिथि है, और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम जन्मे है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिटना। अरे वाह भाई, अरे वाह। कि आंखों में जो पाल, भैया बदतमीजी मत करो, कुछ नीचे रखो। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, अरे कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे जलते जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे, और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद। अरे जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं, इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से, पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 450 करोड़ रुपए जब आप लोग अपने टैक्स के पैसों से देते हो ना, तो वो जेएनयू में हमारे टुकड़ों पर पड़ते हैं। जहां से भगत सिंह निकलने थे वहां से अफजल निकलते, तब दर्द होता है। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे। खामोश खड़ी है पुलिस भी, अपनी डंडा तक न दिखा रहे। काले धन पर संसद घेरे, हम पर डंडा बरसाते हैं। आतंकी को जीजा फूफा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन शख्स है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया। उत्तर अब तक मिला न मुझको, इन आंखों में नीर है। अरे आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है, आतंकी के मरने पर क्यों बंद हुआ कश्मीर है। देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे। अब अपनी बात आपसे कहता हूं कि देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। मातम जो ये मना रहे, मातम जो ये मना रहे, भारतीय नहीं गद्दार है। और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार है। अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार है। कि गरना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे, अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे। कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम देशभक्त बना देंगे, और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा। एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा, एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। मित्रों, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविता है, वो रखने के बाद प्रख्यात, फिर अंतिम कविता रखने के बाद किसान ग्रहण करता हूँ। किसान ग्रहण नहीं करता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है ना। ठीक है दीदी। हाँ जी अंकल, क्या हुआ। बिल्कुल, अरे वो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बनेगा अंकल। अगर आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, नौजवानों में इतनी ताकत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। वो तो कुछ दुष्ट शक्तियां हावी हो गई। मैं आपको बता दूं, हम विश्व गुरु, इस ये जो मॉडर्न जमाना है इसके बल पे नहीं थे, हम वेदों के बल पे विश्व गुरु थे, अपनी संस्कृति के बल पे विश्व गुरु थे, गुरुकुलों की बल पे हम विश्व गुरु थे। हमें उसी परंपरा की तरफ लौटना पड़ेगा, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। मित्रों, सीधे सीधे रखता हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कविता है। मैं समझ गया हूँ आप वहीं पर ताली बजा रहे हो जहाँ पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप गोंडा वालों लट्ठू भी बजा सकते हो। हाँ, तो मैं आपके सामने बिल्कुल भूमिका नहीं बनाना चाहता। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविता है। मित्रों, एक कविता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। हाँ, जब ये 2 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग आ रहे हैं, भैया थोड़ी जल्दी आ जाओ। स्वागत है। हाँ, मैं समझ गया आप घर कौन सा काम निपटाने गए थे। बहुत बढ़िया, ये भी गोंडा के ही हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। इनको पता था अमित शर्मा का नंबर कब आने वाला है, तो इतने घर के जो काम जरूरी है वो निपटाया है। बर्तन मांजने का काम इनका होता है, भाभी जी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो 4 मेरे भाई नहीं है, 2 गए तो 4 आए। बहुत बढ़िया गोंडा, धन्यवाद। त्याग तपस्या तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं। वाह, मैं कभी अपनी पंक्तियों पे नहीं कहता कि जोरदार तालियां बजाओ, ये कहो। मैं अपने मन से कविता पढ़ता हूँ, आपका मन करे वहां बजा देना, वरना कम से कम लठ मत बजाना, ये मुझे पता है।
त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हसत चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ। और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी, संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या कहता है इसमें, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। बहुत बढ़िया, यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा हम जहां खड़े थे वहीं, विपदाओं से क्या सीखा हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं, आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, इतिहास की पहली गलती कौन सी है अमित भाई, वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता, आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, पहली गलती कौन सी थी, वाह आप दूसरी पंक्ति में समझ जाएंगे पहली गलती कौन सी थी, फिर मेरा हौसला बढ़ा कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक हुआ, जहां पर राजा हिंसक हो जाता है वहां पर प्रजा नपुंसक हो जाती है, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, रक्त देखकर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है, इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे, अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से कि आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष से ही आतंकवाद का बीज हमें ने बोया। वाह मुझे पता है इस वक्त पे कमजोर तालियां हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 26 साल का नौजवान अमित शर्मा नोएडा से आकर हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है, ये इतना समझदार कैसे हो गया। मित्रों कौन लोग थे हम, क्या लोग थे हम, इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं, हम विश्व गुरु थे। अमित भाई, श्याम भाई,
हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने चोला उतार के फेंक दिया, वस्त्र उतार के फेंक दी। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन और मन का जग पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो, अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई अमित भाई, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी सीख नहीं। बहुत बढ़िया, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। वाह वाह वाह, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौरसे का मंदिर बन जाता है। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। भारत माता की छाती पर, क्या भैया, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। तालियां रोक के रखना, जोरदार चाहिए मुझे। भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था, बापू बोला था ये शाक नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई। अमित भाई, हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। वाह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती। वाह वाह, जितने भी विद्वान श्रोता बैठे हैं अगर सबकी समझ में आ जाए तो सबका प्यार चाहिए। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। वाह, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। तालियां आपकी चौथी पंक्ति पर मिले कि हिंदुस्तान की माटी का, अरे बहुत बढ़िया बात, वाह, हिंदुस्तान की माटी का चौथी पंक्ति पर प्यार मिले आपका कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। वकील साहब, श्याम भाई,
बंटवारा करके भी बाबू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो, तेस्रो और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। बेटा चुप रहो, वाह पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों, नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने सूरमा सबसे साहसी शेर सुने। संसारी सब सुने सूरमा सबसे साहसी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सैनिक। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी डिक्शनरी में झूठ शब्द नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है जिसको लाल किला कवि सम्मेलन कहते हैं, और प्रख्यात उस कवि सम्मेलन में मैं अभी तक एक बार भी नहीं गया। हंसो मत, तुम भी नहीं गए। मैंने तो बोल दिया था। वो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है। और मैं ये बात कभी नहीं, आंटी जी आप निकल जाइए क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है। मेरी मातृशक्ति इतनी देर तक बैठी, मैं चाहता हूँ जोरदार ताली से विदा करें। वो उनकी मजबूरी हो सकती है, बहुत सुबह काम भी करनी है, बच्चे स्कूल भी भेजने होते हैं। हमारी माताओं की बहुत मजबूरी होती है, हम तो कभी भी कहीं बैठ सकते हैं। संडे है नहीं तो संडे के दिन मेरे को बहुत काम होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं मित्रों में से। हाँ सही सुनता भैया, सही सुनता बिल्कुल बिल्कुल रखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम ये तो कहा कि मैंने ठीक है, वरना मेरी बात कोई मानता ही नहीं। मेरी बात सब मानते तो आज वो राम कोविंद की जगह राष्ट्रपति अमित शर्मा होता। नहीं अमित भाई मेरे पास आए थे, मेरी उम्र 26 साल है, मैं 9 साल छोटा हूँ, 35 साल उम्र। कोई बात नहीं, 9 साल बाद हम खुद बनेंगे। और थोड़ी सी भी मान लेते तो अडवाणी जी तो होते ही कम से कम। बिल्कुल ख्याल, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि आप दलित नहीं है, आप ब्राह्मण ही आपकी सबसे बड़ी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं कविता लिखता हूं और अगर मैं शास्त्रार्थ पर आ जाऊं तो मैं ब्राह्मण हूं, अगर व्यापार करने पे आ जाऊं तो वैश्य हूं, अगर हाथ में हथियार आ जाए युद्ध करने पे आ जाऊं तो क्षत्रिय हूं, और सेवा करने पे आ जाऊं तो शूद्र हूं, क्योंकि मैं केवल हिंदू हूं। बहुत बढ़िया, पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। वाह। पहले हाथ उठाइए, कितने लोगों के पास में ये वीडियो गई है? ईमानदारी से हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 भैया बहुत सारे लोगों के पास चलेगी। बहुत धन्यवाद। रोज देखते हो, मेरा सौभाग्य है। आपने वो 5 करोड़ लोगों तक पहुंचा दी, धन्यवाद। हमने उसको सेव करके रखा है। चलो धन्यवाद है कि आपके मोबाइल में, अगर आप कितने जीबी का मोबाइल है आपका? इंटरनल 16 है। इंटरनल 16 होते हुए भी 6 MB की कविता मेरी रखते हैं, मेरा सौभाग्य। हिंदुस्तान की जनता का सौभाग्य। मित्रों बस थोड़ी सी भूमिका ऐसी है कि भैया हमारी फ्लाइट भी थी, थोड़ी जल्दी निपटाता हूँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे भी बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम नहीं है भाई। अरे ना हाँ, धन्यवाद 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 बिल्कुल। तो मित्रों मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बिसाड़ा। बिसाड़ा में एक व्यक्ति ने गाय को मारा, भेड़ इकट्ठी हुई राजपूतों की, हिंदुओं की, उस व्यक्ति को मार दिया। तमाम लोगों ने सम्मान वापस कर दिए ये कहकर कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है, ये देश असहिष्णु हो सकता है। मुझ पर तो बोला भी नहीं जाता, ये देश असहिष्णु हो सकता है, हो चुका है, असहिष्णु हो चुका है। और ये नाम भी ऐसा ढूंढ के लाए
कि इस नाम को 4-5 बार बोल दे तो मुंह को लकवा मारने का खतरा होता है। क्या बात है। असहिष्णु हो चुका है। हाँ अमित भाई, ये देश असहिष्णु हो चुका है। वाह, 3-4 बार आप मत बोलना, वरना आपको तो पक्का मार जाएगा। असहिष्णु, हाँ नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा, मैं जितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ उतनी अच्छी इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। BCom, MCom, BSc in HM, टूरिज्म, LLB और नाउ LLM। मैं शकल से ऐसा लग रहा हूँ बहुत पढ़ा लिखा हूँ। 6 डिग्री मेरे पास, सीधे सीधे एकदम। जब लोगों ने कहा कि इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है, असहिष्णुता बढ़ चुकी है, तब मैंने जवाब दिया कि मित्रों 18 स्टेज पर हमले हुए, 2 बार चीन ने हमला किया, 3 बार पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद भी 100 करोड़ हिंदुओं ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, और आज तक हमने किसी के देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है? वाह, कौन लोग हैं हम? सीधे सीधे पंक्ति रखता हूँ, अमित भैया को बुलाता हूँ। अमित भैया कुछ बात रखना चाहते हैं और उसी मन के साथ सुनना, क्योंकि मुझको कल भी कावा पाठ करना है, एकल कावा पाठ करना है चंडीगढ़ में, और आपके आशीर्वाद से 2-2 फ्लाइट बदल के जाना पड़ रहा है। और मैं आपके बीच में आकर ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पर आके मैंने कम पेमेंट में भी कोई गलती नहीं की। गोंडा जब बुलाया था मैं जब पाप कभी नहीं करते हैं, पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी, अरे जेहादी, अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आयुर्वेदिक भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। अमित भाई, मैं यदि सहिष्णु ना होता भारत, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, एक कड़वी सच्चाई, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। मेरी 2 पंक्तियां जो फेसबुक पर श्रद्धा कम से कम लाखों बार डाली जा चुकी है, आप उसको एंड नहीं कर सकते। कोई अगर एंड करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दे तो मुंह मांगे नाम दूंगा। इतनी बार डाली फेसबुक पर कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। भाई क्या चीज काम में आती है? ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 10-20 हजार लोगों ने 7 लाख लोग, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, अरे पंडित ललकारता उन लोगों को, कैसे भागे 7 लाख लोग कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते।
अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। अरे पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी। सच्चाई का लेकर हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे? एक नाम आएगा, बिना भूमिका के नाम लेता हूं, समझ जाए तो ताले बजाएं। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे? बाल ठाकरे की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे? बाल ठाकरे की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे? सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा। मेरे गुरुदेव का नाम अंतिम पंक्ति में आता है, उनका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाला साहब ठाकरे कहे जाते हैं, उनके मुकाबले का कोई संत नहीं है जो योद्धा संत हो। प्रख्यात उनसे व्यक्तिगत रूप में मिला, आप भी मिलोगे तो अच्छा लगेगा। उनका नाम अंतिम पंक्तियों में आएगा, तो मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव के सम्मान में जितना आप मुझे स्नेह दे सकते हो वो दे देना, कि सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा, और उस दिन तुमको समझाने नरसिंहानंद रहेंगे।